सो इसको ऊपर करो। दिस इज आवर टू इंक्लाइन प्लेन्स, दोनों में डिस्टेंस सेम है। टेक जस्ट ट्वाइस द टाइम टू लॉन्ग एज डाउन द प्लेन 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल इफ द प्लेन वर फ्रिक्शनलेस। तो इंक्लाइन प्लेन 30 डिग्री का है। ऑब्वियसली रफ इंक्लाइन प्लेन में अगर कोई पार्टिकल है, सपोज ये पार्टिकल अगर रफ इंक्लाइन प्लेन में है और फॉर डाउनवर्ड मूव कर रहा है, तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगा और mg का कंपोनेंट भी लगेगा। और अब तक तुम्हें ये बात की तो आदत हो गई होगी कि mg का कंपोनेंट अब बेसिक से दिखाने की मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है तुम्हें, है ना। तो मैं डायरेक्टली कंपोनेंट शो करूंगा। mg का अलोंग द इंक्लाइन प्लेन क्या होता है, mg साइन थीटा, और फ्रिक्शन म्यू n, और n इज इक्वल टू mg कॉस थीटा होता है। किसी को तकलीफ हो तो कमेंट करना, मैं डिटेल में समझा दूंगा। मगर अब तक इतने क्वेश्चन हो चुके हैं तो शायद ये तुम्हें याद होना चाहिए, ठीक है। वेट का कंपोनेंट वाइट कलर से, शुड यूज वाइट कलर बिकॉज बॉडी वाइट कलर की है। ऐसा कोई रूल तो नहीं है मगर फिर भी। तो ये हो जाएगा mg साइन 30 डिग्री। mg साइन 30 तो कितना हो जाएगा, mg बाई 2। और फ्रिक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, है ना। फ्रिक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा और फ्रिक्शन होता है म्यू एन होता है, और एन की वैल्यू mg cos थीटा होती है। मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूं क्योंकि इतने क्वेश्चन हो चुके हैं तो अब डायरेक्ट करना बनता है ना। mg एन की एन mg cos थीटा के बराबर होगा। mg cos थीटा कितना हो जाएगा, √3/2 cos 30 √3/2। आई होप समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा डायरेक्ट है मगर इतने क्वेश्चन के बाद ये चलता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब आगे तुम प्रैक्टिस करते करते जाओगे तो ये सब टाइम भी तो बचेगा ना। अब तुम बेसिक से थोड़ी ना करोगे बार बार, इतनी प्रैक्टिस हो चुकी तो बेसिक से कौन करेगा बार बार, है ना। इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो नेट फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स mg/2, है ना। और पीछे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स है म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन mg cos 30 के बराबर होगा, ठीक है। mg cos 30 mg √3/2 और दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये तो भैया रफ इंक्लाइन प्लेन में एक्सेलरेशन आ गया, तो इसको मैं लिख रहा हूं AR, एक्सेलरेशन इन रफ इंक्लाइन प्लेन, ठीक है। और मैंने m को कैंसिल कर दिया, तो एक्सेलरेशन इन रफ इंक्लाइन प्लेन मुझे मिल गया। और तो बताऊं किसको, अब तो कई लोगों को तो इसको डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद होता है, g sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा। कई लोग तो करते भी नहीं है, मैं तो करके दिखा रहा हूँ, है ना। इतना कॉमन है कि इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद कर सकते हो, नीट वाले तो याद ही कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें आ रहा है जी कॉमन ले लें, हाँ जी कॉमन ले लें। कोई डाउट हो या गलती हो तो कमेंट करना, ये मत कहना दोबारा समझाओ, ठीक है। कमेंट तब करना कोई डाउट हो या मैं कोई गलती कर दूं, वही चीज रिपीट मत करवाना, ठीक है। जी कॉमन ले लो, वैसे इतना स्लो बताता हूं मैं। म्यू इंटू √3/2, उसमें भी रिपीट करवाओगे तो √3μ/2। हाँ गलती हो जाए तो फौरन बताना। आई थिंक मेरी कोई गलती नहीं है इसमें, AR की वैल्यू आ गई। ये मगर रफ इंक्लाइन प्लेन में थी। अब अगर मैं स्मूथ इंक्लाइन प्लेन की बात करूं तो ये तो बच्चे बच्चे को याद होगा, इसमें तो समझाने की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए। स्मूथ इंक्लाइन प्लेन में क्या होता है, g sin 30, सीधा लिख देता हूं, mg का ही कंपोनेंट होगा, है ना इधर। तो ये तो डायरेक्ट एक्सेलरेशन लिख देता हूं क्योंकि mg sin 30 डिवाइडेड बाय मास। तो यहाँ पे तो एक्सेलरेशन g sin 30 होगा। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि फ्रिक्शन लगेगा नहीं, mg sin 30 लगेगा, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, अलोंग द इंक्लाइन प्लेन ही एक्सेलरेशन होगा। mg cos थीटा को तो नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस करेगा, तो ये आ जाएगा g sin 30। g sin 30 का मतलब हो गया g/2, ठीक है। तो ये है स्मूथ में एक्सेलरेशन, स्मूथ में एक्सेलरेशन। अब देखो क्या कह रहा है ये, अब कह रहा है कि बॉडी जस्ट टेक ट्वाइस द टाइम एज लॉन्ग एज टू स्लाइड डाउन अ प्लेन इंक्लाइन टू 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल इफ द प्लेन इज फ्रिक्शनलेस। तो कह रहा है कि रफ में ट्वाइस टाइम लगता है ना, एज लॉन्ग एज स्लाइड डाउन, है ना, प्लेन इंक्लाइन हॉरिजॉन्टली प्लेन वेयर फ्रिक्शनलेस से डबल टाइम लगेगा, फ्रिक्शनलेस से डबल टाइम लगेगा, दोनों की डिस्टेंस सेम है। तो कर दो, u इनिशियल वेलोसिटी दोनों की जीरो है, ऑब्वियसली जीरो लोगे, तो यू कैन से कि डिस्टेंस
इन रफ प्लेन, आर का मतलब रफ है, इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड इन स्मूथ प्लेन। u0 है तो डिस्टेंस कवर्ड इन रफ प्लेन क्या हो जाएगा, हाफ ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एक्सेलरेशन इन रफ प्लेन, और इसमें डबल टाइम लग रहा है ना, रफ में डबल लग रहा है 2t स्क्वायर, वो तो क्वेश्चन ही कह रहा है। और स्मूथ में, ऑब्वियसली स्मूथ में एक्सेलरेशन क्या होगा, as, और ऑब्वियसली इसमें t टाइम लगेगा। आई होप यू गॉट दिस। यहां से जो उड़ने वाला उसको उड़ा दो, तो ये उड़ गया, हाफ हाफ तो उड़ गया, और जो बचा उसकी वैल्यू वैल्यू पुट कर दो। ए आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाँ गलती हो तो फौरन बताना वरना माइक बंद रखना। g 1/2 माइनस म्यू रूट 3/2, म्यू रूट 3/2, ए आर की वैल्यू पुट कर रहा हूँ ये, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4t स्क्वायर। जस्ट ऑब्जर्व द कैलकुलेशन मिस्टेक। एंड स्मूथ सरफेस में क्या होगा, g/2, ठीक है, और t का स्क्वायर। एक और कलर चेंज करता हूँ, टी स्क्वायर उड़ गया, g और g उड़ गया, बचा क्या, यहाँ पे थोड़ा और मैनिपुलेट कर लेता हूँ, 4 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 2 आ जाएगा, माइनस 2√3 म्यू आ जाएगा, 2√3 म्यू आ जाएगा, ठीक है, और 2 तो उड़ ही जाएगा। नहीं ये मैंने क्यों किया फालतू, हाँ ये इसी को उड़ा दो ना, इसको कभी यही कैलकुलेशन में से गड़बड़ होती है, जब ये उड़ रहा है तो इसको उड़ा क्यों दे रहा हूँ, एक मिनट, ये भी उड़ रहा है ना, ये भी उड़ रहा है, इसको भी उड़ा दो, ठीक है। तब तो सिर्फ क्या बचेगा, 4 माइनस 4 म्यू रूट 3, 4√3 म्यू स्टाइल से लिख दो, और इधर क्या बचेगा भैया, सिर्फ 1 बचेगा, है ना, तो ये तो आ गया 4√3 म्यू इज इक्वल टू 4 माइनस 1 तो 3 होता है, तो म्यू की वैल्यू आनी चाहिए 4/√3, है ना, म्यू की वैल्यू नहीं √3/4, सॉरी √3/4 आनी चाहिए म्यू की वैल्यू, 4/√3 उल्टा थोड़ी ना होगा, म्यू की वैल्यू आनी चाहिए, हाँ अब देख लो मैंने आंसर क्या दिया था, ऐसे तो ओके। तो आई होप तुम्हें समझ में आ